नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सविता। आज हम देखने वाले हैं मृदु कोष्ठ के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्रूर कोष्ठ के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि क्रूर कोष्ठ जो होता है वात दोष की प्रधानता से होता है। यहाँ पे जो मृदु कोष्ठ होता है यह पित्त दोष के प्रधानता से होता है। इसका क्या मतलब है? तो पित्त दोष की प्रधानता से होता है मतलब कि यहाँ पे जो अग्नि होती है वह तीक्ष्ण अग्नि होती है। पित्त की अग्नि तीक्ष्ण अग्नि होती है, मतलब कि जो भी खाया वो फास्ट वहाँ पे डाइजेशन होने वाला है। और यहाँ पे कैसे होता है, इसकी वजह से फास्ट जब डाइजेशन होता है तो यहाँ पे मल बनने की जो प्रवृत्ति होती है वह भी फास्ट होती है, मतलब कि जल्दी जल्दी बनता है। तो ऐसे व्यक्तियों में यह प्रवृत्ति हम लोगों को देखने को मिलती है कि ऐसे व्यक्ति दिन में 2 बार या फिर उससे भी ज़्यादा बार खा लिया तो वॉशरूम को जाओ, खा लिया टॉयलेट को जाओ, ऐसे टेंडेंसी हमें देखने को मिलती है। इसका क्या मतलब है? क्या वह बीमार है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे इसका मतलब ऐसे है कि उनका जो कोष्ठ है वह मृदु कोष्ठ है। तो मृदु कोष्ठ में हम लोगों को क्या और जानकारी देखने के लिए मिल सकती है? तो ऐसे व्यक्तियों में जो भी अगर उनका डेली रूटीन है उससे भी कुछ भी छोटा मोटा उल्टा सीधा खा लिया, कुछ भी अलग से खा लिया तो लूज मोशन उनको हो जाते हैं। इन जनरल भी उनका जो मल प्रवृत्ति होती है, जो स्टूल होता है वह बंधा हुआ नहीं रहता है, सेमी सॉलिड रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा द्रव मल प्रवृत्ति हम लोगों को ऐसे व्यक्तियों में देखने को मिलती है। यहाँ पे जो अन्न होता है डाइजेशन तो फास्ट होता है तीक्ष्ण अग्नि की वजह से, लेकिन उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, पोषक तत्वों का जो एब्जॉर्प्शन ज़रूरी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, कम मात्रा में होता है। तो आप लोगों ने यह भी बहुत बार नोटिस किया होगा कि वह बहुत खाता है लेकिन उसका वजन ही नहीं बढ़ता है, वेट ज़्यादा नहीं बढ़ता है उतना। तो यहाँ पे ये भी एक रहता है कि उस तीक्ष्ण अग्नि रहती है, जो भी खा रहा है वो डाइजेशन होते रह रहा है। मृदु कोष्ठ है, उसकी वजह से ज़्यादा पोषक तत्व जितनी मात्रा में उतना तो वो पोषक तत्व वहाँ पे एब्जॉर्ब होगा ही, पूरा का पूरा पोषक तत्व वहाँ पे एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी नहीं होती है, वहाँ पे मल प्रवृत्ति हो जाती है। इन जनरल हम लोग कह रहे हैं। तो यहाँ पे और एक टेंडेंसी हम लोगों को देखने को मिलती है जिनका मृदु कोष्ठ है। ऐसे व्यक्तियों में जो लैक्सेटिव्स रहते हैं, मतलब कि मल प्रवृत्ति कराने वाली जो दवाइयाँ होती हैं वह बहुत ही माइल्ड स्वरूप की भी अगर हम लोग देते हैं तो भी उनकी पेट साफ हो जाता है, मल द्रव स्वरूप में हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग उसको सिर्फ दूध भी पिला दिया, किसी को दूध भी पिला तो भी वहाँ पे लूज मोशन हो जाते हैं। मतलब इसका क्या है कि उनका जो मृदु है, सॉफ्ट है, कोमल है, उसको हम लोग कह सकते हैं संवेदनशील है, सेंसिटिव है। तो यह एक कोष्ठ का प्रकार है, स्वभाव है जो किसी व्यक्तियों में रह सकता है। जो पित्त प्रकृति वाला रहता है उनमें अक्सर हम लोगों को मृदु कोष्ठ देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप लोगों को यह भी जानना है कि अगर ऐसा आपको है, खुद को है, तो हमें कौन सा आहार विहार लेना चाहिए, कौन सा डाइट हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोगों को इससे जो परेशानी हो रही है वह न हो। कौन से आसन प्राणायाम हमें करने चाहिए ताकि हमारा जो मृदु कोष्ठ से होने वाली जो तकलीफ़ें हैं वह ना हो और हम लोगों को इसी मृदु कोष्ठ के स्वभाव के साथ अच्छे तरीके से जीना आ जाए। तो अंत तक देखिए, बने रहिए हमारे साथ। मृदु कोष्ठ में मल प्रवृत्ति मृदु मतलब कि सॉफ्ट, नरम और द्रव मतलब कि पानी जैसी होती है। ऐसे व्यक्तियों को चावल यह आसानी से पचाने वाला, पित्त के लिए शांतिदायक, मल को बद्ध करने में सहायता देता है। जौ, जिसको हम लोग बार्ली कहते हैं, हल्का और ठंडा, पित्त के संतुलन के लिए उपयुक्त है। ओट्स, पके हुए ओट्स पौष्टिक होते हैं और मल को बिना परेशान किए ठोस स्वरूप प्रदान करती है। गेहूँ यह चपाती या रोटी के स्वरूप में खाएं वह संतुलित और आसानी से पचने वाली होती है। गेहूँ की खीर पाचन तंत्र को बिगाड़ सकती है। सब्जियों में पकी हुई लौकी, तोरी हल्की और आसानी से पचने वाली होती है। ये सब्जियां पाचन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। कद्दू ठंडी और पाचन तंत्र के लिए मृदु,
हल्की पित्त शामक हैं। हरी सब्जियां हमें कम खानी चाहिए। इन्हें हल्का सा पकाकर और कम मात्रा में लिया जाना चाहिए। गाजर और चुकंदर पके हुए रूप में ये सब्जियां संतुलित और पाचन के लिए सहायता देती हैं। खीरा ठंडक पहुंचाने वाला और हाइड्रेटिंग पित्त संतुलन में सहायता देता है। फलों में सेब पके हुए या उबले हुए ऐसे हैं तो पचने में आसान और पेट के लिए हल्के, जो अतिरिक्त तरल पदार्थों को अवशोषित करने में मदद करते हैं। अनार यहाँ पित्त संतुलन और मृदु कोष्ठ के लिए बहुत ही उत्कृष्ट ऐसा फल है। यह पाचन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही मदद करता है। नाशपाती ठंडक पहुंचाने वाला और हाइड्रेटिंग पित्त संतुलन के लिए उपयुक्त है। किशमिश और खजूर भिगो कर लिए जाए तो वह पौष्टिक और पाचन तंत्र को शांत करती है। मीठे अंगूर यह ठंडक पहुंचाने वाले और पित्त को शांत करने वाले होते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स में दूध ताज़ा उबालकर गर्म लिया जाए तो बहुत ही लाभदायक है। ठंडे दूध लेने से बचना चाहिए या न लें, क्योंकि यह आंतों की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। घी थोड़ी मात्रा में लिया जाए। यह पाचन को संतुलित करता है और पित्त को कम करने में मदद करता है। मट्ठा मतलब कि तक्र दही को पानी में घोलकर बनाया जाता है। थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर यह पाचन को सुधारने और पित्त को शांत करने में बहुत ही लाभदायक है। पनीर ताज़ा घर में बना हुआ हो तो वह हल्का और पचने में आसान होता है, जिससे पोषण मिलता है और पाचन तंत्र परेशान नहीं होता है। मसालों का थोड़ी मात्रा में उपयोग करें। उसमें हमें धनिया, यह ठंडा और पाचन के लिए अच्छा है। सौंफ पाचन तंत्र को शांत करता है और पित्त संतुलन बनाने में मदद करता है। जीरा हल्का गर्म लेकिन कोमल पाचन को सहारा देता है। हल्दी यह आंतों की सूजन को कम करने वाला और पाचन में मदद करता है। मूंग दाल को अच्छी तरह से पकाकर लेना चाहिए। यह पचने में आसान और पाचन तंत्र के लिए हल्की होती है। दाल का सूप हल्का मसाला डालकर पकी हुई दाल का सूप पौष्टिक होता है, पाचन में सहायता देता है। पेय पदार्थों में नारियल का पानी स्वाभाविक रूप से ठंडा और हाइड्रेटिंग है। अतिरिक्त पित्त को यह कम करने में मदद करता है। हर्बल चाय जो कि पुदीना धनिया सौंफ युक्त है, हल्की और ठंडक पहुंचाने में और पाचन को शांत करने में मदद करती है। अधिक गर्मी से बचाती है। गर्म पानी दिन भर में हल्का गर्म पानी पीना चाहिए, जो पाचन को सुधारता है और शरीर को साफ रखता है। मीठे पदार्थों में मिश्री जो खांड शर्करा यह उपयोगी है, जो ठंडक पहुंचाने वाली होती है। शहद थोड़ी मात्रा में लिया जा सकता है, लेकिन गर्म कभी न करें। बचने योग्य खाद्य पदार्थों में मसालेदार भोजन का सेवन न करें, जिसमें मिर्च लहसुन प्याज या बिल्कुल न खाएं। यह पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं और आंतों की संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। फर्मेंटेड फूड्स खट्टे फल जैसे नींबू संतरा पित्त को उत्तेजित करते हैं, पाचन तंत्र को गर्म करते हैं और लूज मोशन बढ़ा सकते हैं। भारी तेलीय या तले हुए पदार्थ या पाचन तंत्र की संवेदनशीलता को परेशान करके दस्त का कारण बनते हैं। शराब और कैफीन दोनों शरीर को गर्म करते हैं और पाचन को अधिक उत्तेजित करते हैं, जिससे लूज मोशन की समस्या हो सकती है। योगासनों में अर्ध मत्स्येंद्रासन पाचन को धीरे धीरे उत्तेजित करता है, बिना पाचन तंत्र को उत्तेजित किए। पोषक पदार्थों के अवशोषण और विषहरण में सहायक है। बालासन यह आरामदायक आसन है जो पाचन तंत्र को संतुलित करती है, पित्त दोष को शांत करता है, तनाव को कम करता है, जिससे लूज मोशन की समस्या से राहत मिलती है। पश्चिमोत्तानासन यह मन और पाचन तंत्र को शांत रखता है, शरीर में अत्यधिक गर्मी को नियंत्रित करते हुए पाचन को नियमित करता है। सुप्त बद्ध कोणासन पेट के क्षेत्र को खोलता है, तनाव को कम करता है, पाचन में मदद करता है। यह आसन पाचन तंत्र को बिना उत्तेजित किए शांत करता है। शवासन तनाव कम करता है, तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और पाचन में मदद मिलती है। मृदु कोष्ठ के लिए प्राणायाम शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम और चंद्रभेदी प्राणायाम
यह विशेष रूप से शरीर में ठंडक प्रदान करने वाली है, पित्त के असंतुलन को कम करने और पाचन तंत्र को शांत करने में बहुत ही मदद करने वाली है। लाइफस्टाइल या जीवन शैली में आप अत्यधिक शारीरिक और मेहनत और गर्मी पैदा करने वाली गतिविधियों से बचें, क्योंकि यह पित्त दोष को बढ़ा सकती है।